सिवनी जिले के किसान प्रकृति की नाइंसाफी के बाद अब शासन प्रशासन के रवैये से परेशान है। कान्हीवाड़ा गेहूं खरीदी केंद्र में 1 अप्रैल से किसानों का गेहूं रखा हुआ है, जहां तुलाई नहीं होने कारण किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि बारिश और ओलावृष्टि के कारण जैसी फसल की उपज हुई है वैसी वह खरीदी केंद्र में लेकर आ रहे हैं। क्षेत्र के सभी किसानों की फसल ऐसी ही हुई है, वही किसानों का कहना है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने मोदी की गारंटी का नारा देते हुए किसानों से 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदने का वादा किया था, जो अब भी पूरी नहीं हो रही है। प्रदेश सरकार बनने के बाद अभी तक मोदी की उक्त गारंटी पूरी नहीं हो पाई है। इसको लेकर भी किसान काफी आक्रोशित हैं। वहीं ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों के रवैया से भी किसानों में आक्रोश है। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है यहाँ? एम नईम खान। क्या समस्या है? समस्या ये है कि 1 तारीख से किसानों का गेहूं पड़ा हुआ, यहाँ तुलाई हो नहीं पा रही है। जैसा रात में वर्षा हो गई और भी गेहूं भीग गया। तुलाई क्यों नहीं हो पा रही? तुलाई इसलिए नहीं हो पा रही है कि यहाँ अधिकारियों ने आके देखा तो रिजेक्ट कर दिया। जैसा गेहूं पका है किसानों ने वैसा गेहूं लाया। क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? कलर नहीं है बोलते हैं, मिट्टी है उसमें। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसमें जो ज़्यादा मोदी की गारंटी 2700 रुपये में गेहूं खरीदेंगे। अभी कितने में बिक रहा है? अभी तो ये 2275 रुपये में खरीद रहा है, वो भी तुलाई नहीं हो पा रही है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय से आग्रह है कि तत्काल इसमें संज्ञान लेकर किसानों की समस्या का निराकरण करें। सर, मेरा नाम मनमोहन है। क्या समस्या है यहाँ खरीदी केंद्र में? सर, यहाँ पर गेहूँ लगभग 1 हफ्ते से आई हुई है और कर्मचारी लोग आते हैं यहाँ पर गेहूँ को देखकर चले जाते हैं। इसमें मिट्टी है और बारीक पड़ी है गेहूँ। ये तो प्रकृति आपदा हुई है और किसानों की जैसी गेहूँ पकी है, किसानों ने उसी गेहूँ लेकर आए हैं। तुलाई अभी तक नहीं हुई? तुलाई अभी तक नहीं हुई है और बस देखकर चले जाते हैं, कोई इसकी बिल्कुल वो नहीं कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि शीघ्र हमारी तुलाई हो जाए। ये कभी भी बारिश आती, जैसे रात को बारिश हुई, क्या समस्या आ रही है यहाँ? बारिश होने के कारण हमारी गेहूँ गीली हो चुकी है और पानी ढेरों में चला गया है। हम चाहते हैं कि शीघ्र हमारी गेहूँ तुल जाए। सरकार से हम यही निवेदन करते हैं, कलेक्टर महोदय जी से। कितने में गेहूँ खरीदी हो रही? 2275 में हो रही है। नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार चंद्रवंशी। कहाँ के रहने वाले? जोरावारी। क्या समस्या हो रही है? हाँ, समस्या क्या है सर, बस यहाँ पे गेहूँ ला के डाले हम लोगों ने, लगभग 2 से 3 तारीख को गिराए हैं, पर तुलाई नहीं हो पा रही है। ये मतलब बारिश भी है, मतलब बारिश के कारण भी बहुत परेशानियाँ जा रही है और जो भी अधिकारी आते हैं तो बारीक करके और वाटर डैमेज है, दागी फंगस से करके खरीदने से मना कर रहे हैं। तो अब ये कान्हीवाड़ा वाले जो अपने प्रबंधक महोदय, ये भी पूरी अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका जो ऊपर सर्वेयर भी मना कर रहे हैं। और कल भी कोई जांच में डीएसओ साहब आए, उनने भी 1-2-4 ढेर पास करके गए, लेकिन अब सर्वेयर मना कर रहे करके बोल रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? अब क्या चाहेंगे, बस अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तुल जाए हमारा गेहूँ। तो जो बारिश का दौर जारी है, कभी भी बारिश आ जाती है, हो रही है बारिश, हाँ, उसको लेके क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही? अब बारिश में सर हमारी फसल पूरी ख़राब हो रही है। यहाँ पे एक तो रात में इतनी तेज़ बारिश हुई है कि पूरा ढेरों में पानी घुस गया, जिससे भी काफ़ी मतलब डैमेज होगी गेहूँ। और आज फिर पानी का पूरा आसार है, पानी फिर आज आ जाएगा तो फिर पानी पुनः उसमें जाएगा ढेर में, तो फिर गीली होगी, फिर ख़राब होगी। मेरा नाम मनोज कुमार चंद्रवंशी है। कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम जोरावारी का रहने वाला हूँ। क्या समस्या हो रही है यहाँ खरीदी केंद्र में? आप समस्या खरीदी केंद्र में साहब, हमने 2 या 3 तारीख से अभी डाले यहाँ पे, तो अभी तक तो तुलाई नहीं हुई है। और कुछ अधिकारी लोग आते हैं तो बस वही डैमेज ये वो नाटक करके निकल जाते हैं। और प्रबंधक महोदय भिड़े हैं कोशिश में कि कहीं से भी पास करवाएं। वैसे ही ओलावृष्टि वाला गेहूँ है तो उसमें भी कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है हमको। बारिश कभी भी आ जाती है, बारिश का दौर जारी है अभी भी जी। इसको लेके क्या समस्याएं हो रही हैं? क्या समस्या हो रही साहब, पूरा गेहूँ गीला हो रहा है, वो डैमेज होगा बाद में जाके। अभी तो और डैमेज हो बता रहे हैं, तो बाद में जाके और डैमेज होगा वो। तो गेहूँ कितने में बिक रहा है आपका? सरकार की घोषणा के हिसाब से तो 2700 रुपये बोली थी सरकार ने। अभी यहाँ आके देख रहे हैं तो आप यहाँ पे फोकस ही कर लो तो अच्छा रहेगा, मेरे बोलने से अच्छा। नहीं, आप बताओ। 2275 रुपये का रेट आया है और 125 रुपये बोनस बता रहा है।
वही खरीदी केंद्र प्रभारी का कहना है कि अधिकारी और सर्वेयर मापदंडों का हवाला देकर किसानों के गेहूं को रिजेक्ट कर रहे हैं, जिस कारण तुलाई नहीं हो पा रही है। खुमान सिंह बिसेन नाम है मेरा। मैं सहायक खरीदी प्रभारी के पद पर हूँ। यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि सरकार के मापदंड के हिसाब से गेहूं नहीं आ रही है और कृषक का ये कहना है कि प्राकृतिक आपदा के कारण गेहूं इसी टाइप की पकी है, हम इसी टाइप की गेहूं लाएंगे, हम जैसी गेहूं वैसी बेचेंगे, साफ़ नहीं करेंगे। मजबूरी ये हो गई है कि सर्वेयर महोदय द्वारा इस गेहूं उपार्जन नीति के अनुसार इसको रिजेक्ट किया जा रहा है, इस कारण से तुलाई नहीं हो पा रही है। मैंने कुछ कृषकों की तुलाई करा हूं, परंतु उसका सैंपल ले गया, उन्होंने भी उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। कितने किसानों की तुलाई शेष है अभी और कितने किसानों की तुलाई हो गई है, कितने रिजेक्ट हुए हैं? यहाँ पे लगभग 19 कृषकों की ढेर गिर चुकी है। चूँकि मैंने 2 कृषकों की तुलाई किया हूँ और 2 कृषकों की तुलाई में मैंने वही सैंपल लेके गया था जो कि सर्वेयर महोदय द्वारा उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया है। किसान तो कह रहे हैं कि जो प्राकृतिक आपदा पड़ी है यहाँ तो इसी तरह की फसल हुई है, जैसी उपज हो रही है वो लेके आ रहे हैं, फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो है कि शासन के निर्देश ऐसे हैं कि हमको FAQ माल लेना है और हम FAQ माल का ही रेट जो समर्थन मूल्य 2275 125 रुपये जो बोनस है उस हिसाब से हम 2400 रुपये कुंटल के हिसाब से ले रहे हैं। तो हमें FAQ चाहिए, क्यों FAQ माल हम लेंगे। अभी 10 दिन से या 10-11 दिन होगा किसानों का गेहूं पड़ा हुआ है, एक भी पास नहीं हुआ, एक तुलाई नहीं पाई। कल कुछ हमारे उच्चतम अधिकारी महोदय आए थे, उन लोगों ने कुछ गाइडलाइन दी है। DMO साहब भी आए थे, उनसे बोला गया कि इस टाइप की गेहूं ले सकते हैं, परंतु DMO महोदय ने मुझे अवगत कराया कि आप सुबह डुंगरिया वेयर हाउस में हमारे सर्वेयर हैं, उनको दिखवा के आइए। मैं दिखवा के आया तो उनने बोला भैया गेहूं तो ले सकते हैं, परंतु आपका जो वेयर हाउस जो पड़ेगा, जहां आपका माल जाएगा ठाकुर वेयर हाउस में, वहाँ इस गेहूं को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने ऐसा आश्वासन दिए। मैंने वही बात कृषकों को अवगत कराया कि भैया गेहूँ को साफ़ सुथरा करवा लीजिए, हम आपकी गेहूँ की तुलाई कर देंगे।